इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने आज पूरे मुल्क में अपना 36वां कॉन्वोकेशन मनाया। कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान मेहमान खुसूसी थी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने इग्नू नई दिल्ली के कॉन्वोकेशन से वर्चुअली खिताब किया और तलबा को आसानी से समझने वाली तालीम फराहम करने में इग्नू के गैर मामूली काम की तारीफ की। डॉक्टर शाहनवाज अहमद डार, रीजनल डायरेक्टर इग्नू, ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मुतारिफ कराने जा रहे हैं और पहले ही 300 से ज्यादा कोर्सेज मुतारिफ करवाए जा चुके हैं। कश्मीर यूनिवर्सिटी की वीसी प्रोफेसर नीलोफर खान ने कहा, हम नए चैलेंज के लिए तैयार हैं और जल्द ही यूनिवर्सिटी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्सेज मुतारिफ करवाने के लिए अपना मंसूबा तैयार करेंगे। जैसे आपने कॉन्वोकेशन थी 36th कॉन्वोकेशन ऑल ओवर इंडिया, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की 36th कॉन्वोकेशन थी। आपने देखा ऑनलाइन हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी जी थी, इग्नू के वाइस चांसलर भी थे और हर एक रीजनल सेंटर पे उनका जो कॉन्वोकेशन हुआ, वैसे यहाँ श्रीनगर में भी हुआ। इग्नू सेंटर जो श्रीनगर का है बहुत ही एक रिप्यूटेड सेंटर है और ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं हर साल यहाँ से जो हैं पढ़ते हैं या एनरोल होते हैं। 36 रीजनल कन्वोकेशन हमने कंडक्ट किया यहाँ पर, तो उसमें मैं 2-3 चीज़ों में के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा। रीजनल सेंटर श्रीनगर अभी कंट्री का सबसे बड़ा एक रीजनल सेंटर के फॉर्म में उभर के आया है, जिसमें 54,000 से ज़्यादा जो एनरोलमेंट है, जो सबसे हाईएस्ट मार्क है वो हमने इस बार अचीव किया है 2022 में। और उसके साथ साथ जो रीजनल सेंटर श्रीनगर जो कि कन्फाइनड था अभी तक रीजनल लेवल पे, अब वो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी बहुत सारे कर रहा है, जिसमें मैंने ड्यूरिंग माय रीजनल रिपोर्ट जब मैंने जो प्रेजेंट किया उसमें मैंने बताया ई विद्या भारती के बारे में। तो ई विद्या भारती एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है जो 19 अफ्रीकन कंट्रीज़ में हम एजुकेशन पहुँचा रहे हैं। इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा में आज एक रोज़ा सेमिनार मुनक्किद हुआ, जिसका मौजू ज़हनी दबाव, दिमागी सेहत और रोज़ा था। मौलवी शौकत हुसैन, मुफ्ती ज़ियाउल हक, प्रोफेसर तैयब कामली, डॉक्टर निसार अहमद त्राली, प्रोफेसर मुश्ताक मरकूब और यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रोफेसर नसीर इकबाल भी मौजूद रहे। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने रोज़ों के जिस्मानी और ज़हनी फ़वाइद बयान किए। वाज़ेह अंदाज से बात सामने आए, तिबी लिहाज से भी, दीनी लिहाज से भी, रूहानी लिहाज से भी और अखलाकी लिहाज से। और हमने काफ़ी लोगों को बुलाया और यूनिवर्सिटी के भी बड़े स्कॉलर्स यहाँ तशरीफ लाए हैं, स्टूडेंट्स भी आए हैं तमाम डिपार्टमेंट्स के, और बाहर से भी बहुत सारे लोग आए। और उसके अलावा हमने जो है मीडिया पर्सन को बुलाया ताकि इस वक्त जो हमारी नौजवान नस्ल में एक ज़हनी तनाव है, परेशानी है, ड्रग्स के शिकार हो रहे हैं वो, तो उसकी तरफ भी उनको ध्यान दिलाया जाए और उससे बचने के लिए उनको तदाबीर बताई जाए कि रोज़ा के ज़रिए से, इबादत के ज़रिए से, अल्लाह के खौफ के ज़रिए से कैसे इन तमाम बुराइयों से बचा जा सकता है। ये हमारा मुस्तकिल प्रोग्राम रहता है और हम चाह रहे हैं कि हमारा जो सेंटर है इंटरनेशनल सेंटर बन जाए और हम पूरे जो दुनिया के लोगों के मसाइल है रूहानी लिहाज से, जिस्मानी लिहाज से, उनके बारे में एक के अलावा जम्मू कश्मीर में भी कोविड के मामलात में इजाफा देखने में आया। ताहम हुकूमत की तरफ से बरवक्त इक़दाम किए जा रहे हैं। हुकूमत ने लोगों को खबरदार किया कि वो खुद को और अपने बच्चों को महफूज रखने के लिए कोविड SOPs पर अमल करें। केसों में इजाफे की वजूहात कई अवामिल से मंसूब की गई हैं, जिनमें वायरस की नई अक़साम का ज़हूर, त्योहारों के दौरान बड़े अवामी इज्तिमात और कोविड प्रोटोकॉल में नरमी शामिल है। हुकूमत ने आने वाले दिनों में कोविड केसेस का पता लगाने के लिए जाँच में इजाफा करने का फैसला किया है। NHM की मिशन डायरेक्टर आयुषी सुदान ने इस मामले पर न्यूज़ 18 से खुसूसी बातचीत की। 5 हफ्ते का जब हम डेटा देखते हैं तो डेफिनेटली जो केसेस हैं बढ़ चुके हैं, बोथ दी एक्टिव केसेस और जो नए केसेस अब आ रहे हैं कोविड के। अगर मैं कल की बात करूं तो कल के डेट में हमारे 19 न्यू केसेस आए, जिसमें 18 जो थे वो कश्मीर डिवीज़न के थे और एक जम्मू डिवीज़न का केस था। टेस्टिंग जारी है। अगर हम इसी ट्रेंड को देखेंगे तो हो सकता है ये नंबर और भी बढ़ सकता है। तो इस केस में हमारा यही अपील रहेगा सभी को कि अगर किसी को भी कोई ILI सिम्टम्स हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स आते हैं, खांसी ज़ुकाम, तो वो ज़रूर अपने आप को टेस्ट कराएं अपने नियरेस्ट सेंटर में जाके। और इफ़ फाउंड पॉजिटिव and they are asymptomatic, they should immediately go for the home isolation. We are well prepared definitely compared to the last
few waves because हमारी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हो या हमारे अवेलेबिलिटी हो एंड ट्रेनिंग हो हमारे मेडिकल ऑफिसर्स की। हमने कोविड में देखा है पिछले जो 3 वेव्स थी कि JNK का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है और ये इसीलिए अच्छा रहा है क्योंकि हमने जो SOPs थे इनका पालन किया है और हमारी ये भी है कि हमारी जो अब ट्रीटमेंट से लेके जो हमारी 5 pronged स्ट्रैटेजी है जो कि ट्रीट ट्रैक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर एंड वैक्सीनेशन, इस पे हमने फोकस रखा। डायरेक्टर महकमा मौसमियात सोनम लोटस ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि ताज़ा पेशेंगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में आज ज़्यादातर मकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश की तवक्का है। उन्होंने मजीद कहा कि दिन का दर्जे हरारत भी 3 से 9 डिग्री सेल्सियस मामूल से कम रहने की तवक्का है। बारिश का सिलसिला 5 अप्रैल तक जारी रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने एक दिन पहले मैदानी इलाकों में वक्फे से बारिश और वादी कश्मीर में ऊंची चोटियों पर 5 अप्रैल तक हल्की से दरमियानी बारिश, गरज चमक और जम्मू कश्मीर के ज्यादातर मकामात पर हल्की बर्फबारी की पेशेंगोई की थी। पिछले कुछ दिनों से श्रीनगर में लगातार मौसम में एक बदलाव देखा जा रहा है। पूरी कश्मीर वैली में जो है वो बारिशें हो रही हैं। आने वाले चंद दिनों में मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, हमारे साथ है मेट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर सोनम लोटस जी हमारे साथ है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले चंद दिनों में मौसम का मिजाज जो है जी देखिए, पेशेंगोई के मुताबिक कल 2 तारीख को अमूमन मौसम ठीक रहा है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, लेकिन आज 3 से लेकर 6 तारीख तक पेशेंगोई था कि मौसम उबारालूद रहने का, रुक रुक के बारिश होने का। बिल्कुल आज सुबह से ही 3 तारीख को पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मौसम क्लाउडी है, यानी कि उबारालूद है, बल्कि चंद जगहों पे हल्की फुल्की बारिश हो रहा है। इवन श्रीनगर सिटी में भी अभी हल्की फुल्की अभी बारिश जस्ट अभी शुरू हुआ है। तो ये ऐसा है मौसम आज खास करके 3, 4, 5 को ऐसा ही रहने का इम्कान है। 6 तारीख को थोड़ा इम्प्रूवमेंट रहेगा, तो 7 से अमूमन मौसम ठीक है। यानी कुल मिला के ये है कि आज से 5 तारीख तक रुक रुक के बारिश है, पहाड़ी इलाकों में बर्फ़, लेकिन कोई हेवी रेन स्नो का कोई पेशेंगोई नहीं है। 6 तारीख को धूप भी निकलने का इम्कान है, थोड़ा सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है, लेकिन 7 तारीख 6 को भी शाम को बारिश हो सकता है। 7 से लेकर 10, 11 तारीख तक अमूमन मौसम खुशकी रहने का इम्कान है और इन्हीं दौरान आहिस्ता आहिस्ता फिर दिन के दर्जे हरारत में भी इजाफा होने का इम्कान है, यानी कि वी कैन एक्सपेक्ट कोल्डर डेज फ्रॉम 7 ऑनवर्ड्स। बागवानों के लिए क्या मैसेज रहेगी? बागवानों के लिए जैसे मैसेज हमने ऑलरेडी 1 हफ्ते से ही बताते आ रहे हैं कि 5 तारीख तक आप स्प्रेइंग का जो है प्रोसेस, जो आजकल स्प्रेइंग का सीज़न चल रहा है, वो पोस्टपोन कीजिए। बहुत सारे लोगों ने पोस्टपोन किए भी है, तो अभी 5-6 तारीख तक आप पोस्टपोन कीजिए। 7 से लेकर 10 तारीख तक मतलब मोस्ट फेवरेबल वेदर है स्प्रेइंग के लिए, या फिर जैसे अभी स्टैंडिंग क्रॉप से उनको भी काटने के लिए। लेकिन 5 तारीख तक तो जो भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी उसको थोड़ा पोस्टपोन किया जाए। जो लंबे सफ़र पे जाना चाह रहा है, अगर किसी को सफ़र करना हो तो उनके लिए क्या कुछ रहेगा? उनके लिए देखो, अभी बारिश तो खैर है, अभी जो भी सफ़र करते हैं मौसम तो अभी इतना ज़्यादा बारिश का इम्कान नहीं है, पर फिर भी जो कंसर्न ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है डिपार्टमेंट कंट्रोल यूनिट से, तो उनसे रब्ता करके जाना ज़रूरी है। ये थे सोनम लोटस जी, जिनका कहना है कि यहाँ पे जो है 1 से 5 तारीख तक जो है वो बारिशें होंगी। फिर 6 को फिर यहाँ पे जो है वो मौसम ठीक रहेगा, लेकिन आगे जो है वो फिर मौसम खुशक रहने का ही इम्कान है। तो साथ ही अगर लोग कहीं सफ़र करना चाहें तो उन्हें पहले ट्रैफिक डिपार्टमेंट से जो है वो सलाह लेनी चाहिए, और इसके साथ साथ तमाम जो यहाँ पे जो बागबान हैं उन्हें भी 5-6 दिनों तक जो स्प्रे है वो बागों में नहीं करना चाहिए, क्योंकि मौसम जो है वो अभी चंद दिनों में इसी तरह रहने वाला है और उसके बाद जो है मौसम में सुधार आएगा। अयूब खान के साथ रईस मगरे, नेटवर्क 18 श्रीनगर।